नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना आप लोगों का सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर्वोत्तम डिजिटल में। और बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम जल्दी से आज का टॉपिक समझ लेते हैं। आज हम बात करेंगे विटेकर्स 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें सबसे पहला किंगडम था हमारा किंगडम मोनेरा। उसके बाद दूसरा किंगडम दिया था किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम था हमारा किंगडम फंजाई, चौथा किंगडम आता है हमारा किंगडम प्लांटे, और आखिरी किंगडम आता है हमारा किंगडम एनिमल। किंगडम मोनेरा की बात करेंगे तो किंगडम मोनेरा के जो सबसे सोल मेंबर्स हैं वो बैक्टीरिया हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के पहले क्लास आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया क्या कंडीशंस है? सबसे पहले हम देखेंगे दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स का मतलब ये है ये कुछ ऐसी कंडीशंस में सरवाइव करते हैं जहां एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म प्रोबेबली सरवाइव नहीं कर सकता। तो आर्की बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स उनकी एनवायरनमेंट की कंडीशन दे रखी है, जैसे कि जो आर्की बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं सॉल्टी एरियाज में उनको बोलते हैं हम हेलोफाइल्स। जो आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं हॉट स्प्रिंग्स में उनको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। हॉट से हम थर्मो को इजीली याद रख सकते हैं, हॉट थर्मो। तीसरा आता है जो आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं मार्शी एरियाज में, इसको क्लियर कर दो। जो सर्वाइव करते हैं मार्शी एरियाज में उनको बोलते हैं हम मेथनोजेंस। अच्छा, इतने डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में आर्की बैक्टीरिया का सर्वाइवल का रीजन क्या है? वो रीजन है आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आर्की बैक्टीरिया का, क्योंकि एक डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए ये अपने आप को हार्श एनवायरनमेंट्स में टॉलरेट करने के लिए कैपेबल है और उनमें सर्वाइव कर सकता है। मेथनोजेंस जो लास्ट हमने पढ़ा, जो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो चरने वाले होते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो। ये मेथनोजेंस उनके गट में पाए जाते हैं। गट का मतलब स्टमक में। और जब ये एनिमल्स डिफिकेट करते हैं, यानी कि जब गोबर बनता है और उसी गोबर से हम गोबर गैस नाम की एक गैस हमें मिलती है जिसे हम मीथेन बोलते हैं। तो मीथेन हमें किन से मिल रही है? मेथनोजेंस से, जो कहां पाए जाते हैं? गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि काउस और बफेलोस। आइए इन जो हमने टॉपिक आर्की बैक्टीरिया पढ़ा है अभी, जो कि मोनेरा किंगडम का एक पार्ट है, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नीट में पूछे गए हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमने अभी प्रीवियस आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, उससे नीट में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक बार हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया है नीट 2019 में। क्वेश्चन क्योंकि 2019 में आया था, रिसेंटली रिपीट नहीं हुआ है, तो अब 23 में पूछे जाने के या 24 में पूछे जाने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि काफी टाइम से नहीं पूछा गया है, तो अब पूछे जाने के चांसेस बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है, पूछ रहे हैं हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मेथनोजेंस और साइनोबैक्टीरिया। ये चार क्वेश्चन हमारे सामने दिए हुए हैं और हमारे सामने ऑप्शन मिल रहा है ए हॉट स्प्रिंग, एक्वाटिक एनवायरनमेंट, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स और सॉल्टी एरियाज। हम पीछे ही पढ़ के आए हैं, आप देख सकते हो सॉल्टी एरियाज में हेलोफाइल्स मिलते हैं, तो हेलोफाइल्स का मतलब सॉल्टी एरिया, यानी कि 1 का डी हो जाएगा। इजी है, पीछे ही पढ़ के आए हैं। दूसरा हमें मिल रहा है थर्मोएसिडोफाइल्स। हम पीछे पढ़ के आए हैं थर्मोएसिडोफाइल्स जो है हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा हॉट स्प्रिंग्स, यानी कि 2 का ए हो जाएगा। ठीक है। तीसरा मेथनोजेंस, ये हम यहां पढ़ के आए हैं, मेथनोजेंस आर फाउंड इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि काऊ या बफेलो। तो मेथनोजेंस का आंसर क्या हो जाएगा? गट ऑफ रूमिनेंट्स, यानी कि 3 का आंसर हो जाएगा सी। और फोर्थ का आंसर क्या होगा?
अब जो भी बचेगा फूड का आंसर हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया एक्वाटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, ये था नीट 2019 का क्वेश्चन, जो कि आसानी से हो गया, बस छोटे से टॉपिक को पढ़ के। अगला क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ये देखिए, हम पीछे पढ़ के आए थे, ये जो आर्कीबैक्टीरिया है ये हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। हार्श हैबिटेट्स या फिर एक्सट्रीम कंडीशंस लगभग एक ही बात है। तो कौन से मिलेंगे, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। तो आंसर आर्कीबैक्टीरिया लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ये देखिए, रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिस्पांसिबल है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के लिए। बायोगैस को हम मीथेन के नाम से भी जानते हैं। बायोगैस इज आल्सो नोन एज मीथेन, और मीथेन से हमें क्या याद आएगा, मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस, और मीथेनोजेंस कहां पाए जाते हैं, रूम इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे काउज और बफेलोज। तो इसका आंसर क्या लग जाएगा बायोगैस के लिए, मेथनोजेंस। इजीली हो गया। तो ये टॉपिक के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो कवर हुए हमारे आर्कीबैक्टीरिया से। मोनेरा में आर्कीबैक्टीरिया के साथ साथ दो और क्लासेस इंक्लूडेड हैं, जिनको हम यूबैक्टीरिया बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे यूबैक्टीरिया का, और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हमारे आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, हम वो देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से फॉलो करिए इस चैनल को, और अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है उनको क्लियर करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा करिए। थैंक यू।